तो कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में आपका शानदार अभिनंदन है, स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कक्षा 9 की क्लासेज, गणित की क्लासेज लेकर के आए हैं। चैप्टर आपका अध्याय रेखाएं और कोण 6 चैप्टर है। पहला सवाल आपका है। सवाल को बताने से पहले कुछ पॉइंट आपको ज़रूर बता दें कि हमने इसमें इस चैप्टर के बारे में जितने भी टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो हमने आपको 2 वीडियो में पहले वाले वीडियोज़ में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, अच्छे से एक एक सवाल को समझना है, तो उससे इसको समझने से पहले आपको हमारे उन 2 वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप सवाल को समझ पाएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पाए तो आपको सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। आएगा पर उतनी तेजी से नहीं आ पाएगा, बस ये समस्या है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि आपको उन वीडियोज़ को देखना जरूरी है। जो जरूरी होता है उसके लिए कोई मजबूरी नहीं होती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सवालों की दुनिया में और सवालों की गणित के समंदर में छलांग लगाते हैं, और उस खजाने को ढूंढने के लिए जो चीज़ हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे x का मान पूछा गया और y का मान पूछा गया है। तो x का जो मान आएगा वो होगा तो हमारे लिए खजाना होगा ना, तो y का मान जो होगा वो भी हमारे लिए खजाना होगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए, वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, आइए उसको अब हम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट अपने फोकस पर ध्यान देते हैं। तन मन धन अर्पण करके हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए कहा है कि चित्र में OA तथा OB 2 विपरीत किरणें हैं। देखिए OA जो है इधर है और OB है वो उधर है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड में है। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा OC है, वो इस AB को, पूरी रेखा AB को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, उस पर आती है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर गिरती है आकर के। तो इनके बीच में जो एंगल बना है, तो इस वाले कोण में एंगल X है और इस वाले में Y है। इसका मतलब पहला जो पॉइंट हमारा है, यानी कि सबसे पहले लिख लेंगे, चूंकि AOB एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। भाई अब बात कर ली सरल रेखा। कॉन्सेप्ट में हमने पिछले वाले वीडियोज में बताया है कि सरल रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, सब बता चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट सवाल बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, आप समझिए, देखते चलिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाए जिनको मतलब इस चैप्टर को या अदर कोई भी चैप्टर उनको समझना है, या वो चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा सहयोग कीजिएगा और आप भी इसमें अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हमारा एक ही मोटिव है कि आप बढ़िए, आप अच्छे से समझिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया, y बराबर कितना दिया गया, 57। तो जो y बराबर 57 दिया, इसका मतलब ये कोण इसलिए लिख लेते हैं, चूंकि चूंकि कोण AOC बराबर y मान लेते हैं, ये AOC, और कोण BOC बराबर x मान लेते हैं। फिर हमने ऊपर पहले लिख दिया है कि AOB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे देखो, AOC की जगह पे y रख देंगे और BOC की जगह पे x लिख देंगे, ये 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। उसके बाद में देखिए y का मान 57 है, तो ये हमने 57 लिख दिया, प्लस x का मान पता करना है बराबर 180 रख देंगे। ठीक है, ये 180 रख दिया। थोड़ा राइटिंग उल्टे हाथ से नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, हमने सोचा कि उल्टे हाथ से बनाकर देखे लेकिन नहीं बना, तो सीधे हाथ ही सही है। तो ये हमारा 57 को उधर से इधर ले आए, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। हमने कहा जाओ तुम उसके साथ जाओ और टहलो जाके, खूब खाओ पियो, मौज मस्ती करो जाके। उसने क्या किया, वो दुकान पर गया और उसने 180 से 57 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, भैया आप माइनस करो, कितना आएगा,
प्यारे बच्चों माइनस करके कमेंट में बताइएगा जरूर कितना इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जब दहाई लेंगे, यहाँ से 10 आएगा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे 17 हुआ ना, 17 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पहला पॉइंट हो गया 123। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहा है? दूसरा पॉइंट ये कहा है जब यक्स बराबर कितना है? 45.5 डिग्री, तो वाई का मान फिर से वही काम, इसलिए और वो तो हम लिख ही चुके हैं। फिर लिखेंगे AOC प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। तो ये अगला पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखो हमें अब किसे ये y लिख देते हैं और ये x लिख देते हैं। भाई देखो AOC ये y है, BOC ये x है। आपकी वैल्यू किसकी दी गई? x की दी गई। तो y ऐसे रखो, y में टच नहीं करेंगे, अगर टच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि y का मान नहीं दिया गया प्यारे बच्चों। तो x का मान दिया गया, तो x का मान रखेंगे 45.5 डिग्री बराबर 180। अरे यहाँ छूट गया, कैसे छूट गया? यहाँ पर फिर से लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, छूट गया। 45.5 को भैया उधर ले जाएंगे और ये 180 माइनस का 45.5। अब एक काम देखिए, यहाँ पर दशमलव में है और यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें भाई हम लोग ये काम कर लेते हैं 180.0 डिग्री ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से अब हमें आसानी तरीके से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर बचा 9 में से 5 गए, बचे 4, ठीक। एक तो हमने ले लिया था यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बचा? 7। 17 हुआ, 17 में से 4 गए बचे, हाँ 17 में से 4 गए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 17 में से 4 जाएंगे तो 17 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 13, यानी 134.5 डिग्री हमारा पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 134.5 डिग्री पहला सवाल फिनिश होता है। अब हम दूसरे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं, और इस टाइप के सभी सवाल में ज़्यादातर सरल कोण सरल रेखा ही दिया होगा जहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, छापना चाहें तो छाप लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए। हमने आपको समझाया है, अगर आप बिल्कुल गहराई से समझेंगे, समंदर की गहराई में जाकर के अगर खजाने को ढूंढेंगे तो ज़्यादा मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना भी ज़्यादा समंदर के गहराई में न जाना कि जिससे कि बाहर निकलने में भी समस्या हो, ठीक है। तो हमारा कहने मतलब उतनी सीमा के अंदर जाए जिससे कि हम आसानी से वहाँ से कलवलिया करते निकल आए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब सवाल नंबर 2 की बारी आती है। सवाल नंबर 2 ज़्यादा दूर नहीं हमसे, बस एक कदम की दूरी है। हमने एक कदम बढ़ाया और हमारा सवाल का आंसर हमारे सामने होगा, बशर्ते आपका ध्यान और आपकी निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बहुत ही कम समय के अंदर सवाल का आंसर लाएंगे। ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल चित्र में, हाँ यदि भाई सवाल नोट करना पड़ेगा। ए जो है A, O, B समरेखीय हैं। अरे दादा अब किसे इन्होंने क्या बात कह दी, देखो इतना समरेखी है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना है। वो हमने लिख भी दिया, कीजिए लिखना था। अरे भाई हम भूल भटक कैसे कर देते हैं, हमें नहीं समझ पाते हैं। हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं लिख क्या रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, शब्द कुछ और निकले, लिख कुछ और रहे हैं। ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। पहले तुम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र भी बड़ा थोड़ा अजीबो गरीब का है, और ये चित्र बिल्कुल वैसे ही जो पहले पुराना चित्र बनाया था। ये हमारा A है, O है, और ये ये C है और ये B है। इसमें ये कोण दिया गया है 2x + 3 और ये दिया गया है x, यानी ये दिया गया है 2x + 3 और ये x दिया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझना आसान है। बस हाई डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि AOB
समरेखीय है, समरेखीय है सॉरी है, ए वो भी समरेखीय है। अरे इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कितना 2x + 3 और कोण बी ओ सी बराबर यक्स। तो लिखेंगे इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। भाई हम पहले बता चुके समरेखी बोले या सरल रेखी बोले। समरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है बिंदु। तो यहाँ पे देखो ये 2x कोण ए ओ सी कितना है 2x + 3 है, ठीक है। और उसके बाद में ये कितना है ए बी ओ सी यक्स डिग्री है, तो बराबर 180 डिग्री। तो ये 2x और प्लस ये 3 + x बराबर 180 डिग्री। 2x और 1x मिलकर कितना होगा 3x बराबर 180, और इधर माइनस को इधर भेज दो तो ये घटा देंगे, कितना बचेगा 3x बराबर, प्यारे बच्चों 180 में 3 घटा दो कितना बचेगा 100, जल्दी से बताइए 177 बचेगा। कितना बचेगा 177। तो x बराबर 177 गुणे वाली संख्या बराबर के बटे में जाती है, गुणे वाली संख्या बराबर के बटे में जाती है। तो 3 से भाग कर देंगे, 3×5 15 बचे 2, 17 में से 15 गए 2 बचे ना, तो 2 गए 27 हुए, 3 ने 27। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 59 आ गया। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सेशन में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।